Why in maths, 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 why in maths। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा वाई इन मैथ्स में वाई इन अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो मल्टीप्लिकेशन जैसे अगर दिया हुआ है x इंटू वाई, है ना, x इंटू वाई, या फिर इसको और नॉर्मल वे में ले लेते हैं, दो नंबर लेके समझते हैं। जैसे दिया है 4 इंटू 3, तो इसके दो मतलब क्या होते हैं। पहला होता है 4 को 3 टाइम्स प्लस करना, 4 को 3 टाइम्स प्लस करना, मतलब 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये हो गया 12। ये पहला मतलब, फर्स्ट मीन कह देते हैं। और सेकेंड मीन समझ सकते हैं कि 3 को 4 बार प्लस करना, मतलब 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 टू 12। नहीं पढ़ा हो मतलब ये सब ना पढ़ा हो तो मतलब ये x जो होता है बड़ा नंबर है जिसको मतलब y पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो कितने पार्ट्स जो बचते हैं, जो कितने पार्ट्स बने, वो कहलाता है इसका आंसर, उत्तर कहलाता है कि कितने पार्ट्स बने। ठीक है, तो जैसे अपन देख लेते हैं 8 डिवाइड बाय 4, है ना, तो इसको मतलब 4 पार्ट्स में नहीं, मतलब 4 में डिवाइड करना है इसको। मतलब जैसे कि 4 ये हो गया और 4 ये हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो मतलब कितने में हुआ ये डिवाइड, 2 पार्ट्स में, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा है, भाग देना। तो ये है। तो इसमें इसके और भी नाम हैं, इसमें एक इक्वेशन आती है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि x को न्यूमरेटर ही नहीं कहते हैं, बल्कि और भी कुछ नाम है इसके। और जैसे कहते हैं इसको डिविडेंड, डिविडेंड भी कहते हैं। और ये जिससे डिवाइड किया जाता है उसको कहते हैं डिवाइजर, है ना। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया ये, तो इसमें रिमाइंडर 0 आता है। अब जैसे कि मैं, ये तो आपने 8 डिवाइड बाय 4 देख लिया है ना। अब जैसे मैं करूँ 9 डिवाइड बाय 4, 9 डिवाइड बाय 9 डब्बे बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब जैसे ये हो गया 4, ये हो गया 4, एक रिमेनिंग बच रहा है, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर, है ना। और क्वेश्चन वो हो जाएगा जो आंसर आ रहा था, है ना, क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इक्वल्स टू 4 इंटू 2, जो क्वेश्चन आएगा 2 होगा, क्योंकि 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो रहा है। और ये हो जाएगा रिमाइंडर, हो जाएगा 1। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है ना। तो ये होता है। तो इसको अगर लिखा जाए तो लिखा जाएगा जैसे डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। ये होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं वैसे, जो आपको टीचर पढ़ाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है अपन ने देख लिया, है ना। तो ये है। अब आया यूजेस ऑफ अर्थमेटिक सिंबल्स इन इक्वेशंस। एस इक्वल टू आर एच एस, है ना। तो ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड, अच्छे से लिख लूं, लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमें सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस में लगा के देखना है ना, कि जैसे ये x प्लस टू इक्वल्स टू 4 है, तो इसको जब ये यहाँ जाता है, मतलब अगर मैं x प्लस टू इक्वल्स टू 4 को ऐसे समझा जाए कि मेरे पास x एप्पल थे, है ना, तो राजू ने मुझे 2 एप्पल और दे दिए, तो मेरे पास टोटल 4 एप्पल हो गए। ठीक है, तो x कितना हुआ, x वो वैल्यू है जिसका मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो मतलब x जो है, अब मेरे पास 2 एप्पल थे, है ना, अब मैं आया, मैंने उससे 2 एप्पल छीन लिए, है ना, 2 एप्पल छीन लिए, मतलब 4 माइनस 2 हो गया। यहाँ से भी दो दो छीने होंगे, तो यहाँ से भी 2 छीने होंगे ना, टोटल में से भी तो 2 छीनेंगे होंगे, उसके बाद 4, तो 4 में से 2 छीनेंगे, एक्स प्लस 2 था तो उसमें भी 2 छीनेंगे, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0, और 4 माइनस 2 हो जाएगा 2। तो ऑफ एक्स प्लस 0 इक्वल टू कितना होता है, 0, मतलब एक्स प्लस 0 इक्वल टू होता है एक्स, मतलब कुछ भी प्लस नहीं किया, एक्स में 0 0 मतलब नथिंग, एक्स में कुछ भी प्लस नहीं किया, मतलब एक्स इक्वल टू 2 आ गया, है ना। तो ये हो गया पहला एडिशन का। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन में। इतना डिटेल में भैया कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ है ना। अब जैसे x माइनस 2 इक्वल टू 4 है, अब इसका एग्जाम्पल अपन ये कह के समझ सकते हैं कि चॉकलेट से ही समझते हैं, चलो। मेरे पास x चॉकलेट थी, मैंने 2 चॉकलेट गजोदर को दे दी, ठीक है। अब मेरे पास 4 चॉकलेट बची, ठीक है। अब मैं आया, मैं था दिलदार, मैंने तेरे को 2 चॉकलेट और दे दी भाई, अरे यार ले यार 2 चॉकलेट मेरे से ले ले, तो तुम्हारे पास 2 चॉकलेट और आ गई, है ना। तो मतलब x कितना ज्यादा, इसका मान ज्ञात करना है, तो प्लस टू हो गया, तो x माइनस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, x में 2 माइनस 2 करो तो कितना हो जाएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो x प्लस 0 हो जाएगा, और 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा 6। मेरे वर्डिंग को, मेरे शब्दों को भी सुनते रहिएगा, है ना, क्योंकि मैं सारे चीजें लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, है ना। फिर आप डायरेक्टली करने लगोगे, जो छोटे बच्चे हैं डायरेक्टली करने लगेंगे कि मतलब जैसे कि x माइनस 2 इक्वल टू 4 है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6। डायरेक्टली लिखा करोगे, ये सब डायरेक्टली लिखोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी ना, सब डायरेक्टली हुआ करेगा। चलो अब और आगे आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो आते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड इक्वेशन में। मल्टीप्लिकेशन इन इक्वेशन, इस शॉर्ट फॉर्म में लिखने का इक्वेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन में जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, x इंटू 2 इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो ये इक्वेशन है। अब इसमें क्या किया मैंने, मुझे निकालनी है x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या होगी, है ना। चलो ऐसा कर देते हैं, दोनों को दो दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, मतलब दो दो हिस्सों में बांट देते हैं। इसको भी 2 हिस्सों में बांट दिया, इसको भी 2 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 4 जा 8, समझ गए। तो ऐसे आ जाएगा x इक्वल टू 4। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन इन इक्वेशन होता है, ठीक है। अब आया डिवीजन इन इक्वेशन। ठीक है, डिवीजन इन इक्वेशन में ऐसा होता है, जैसे दिया हुआ है x डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 12, ठीक है। ये 200 में बटा हुआ है, ये है ना, जिससे आपको लग रहा होगा। अब इसको क्या किया मैंने इसको 2 बार और जोड़ दिया, x बाय 2 को 2 बार जोड़ दिया, तो इसको भी 2 बार जोड़ना पड़ेगा, है ना। इसको 2 बार जोड़ना पड़ेगा, तो मतलब जैसे ना x बाय 2 प्लस एक्स बाय 2 जो किया, तो इसको भी 2 बार जोड़ना पड़ेगा, 12 प्लस 12। इसको 2 बार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, इसको 2 बार जोड़ने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को 2 बार जोड़ना मतलब 2 इंटू एक्स बाय 2, और ये हो जाएगा 12 प्लस
12 24, 2 1 जा 2 है ना, मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है ब्रैकेट में, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। तो ये हो जाता है डिवाइडेड इक्वेशन। x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 12 को ऐसे भी समझा जा सकता है कि मैंने दोनों को दो बार जोड़ दी, दो बार मतलब 2 टाइम्स कर दिया, मतलब दो बार जोड़ दिया, 2 टाइम्स जोड़ा, 2 टाइम्स जोड़ा मतलब 2 इंटू एक्स बाई 2, 12 इंटू 2, है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा, x हो जाएगा, 12 2 हो जाएगा। और लेट्स सी ब्रीफली अर्थमेटिक ऑपरेशन इन इक्वेशन वंस अगेन। एक बार फिर से देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन को। जैसे कि एडिशन में होता था, अगर x प्लस ए कोई नंबर हो गया, x एक वेरिएबल है, एक नंबर, वेरिएबल मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब दोनों एक नंबर है और वो है जैसे इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू हो जाएगा b माइनस ए। माइनस में अगर x माइनस ए इक्वल टू बी है तो x इक्वल टू हो जाएगा b प्लस ए। और यही अगर डिवाइड में, अगर x अपॉन ए है अपॉन बी है तो x इक्वल टू हो जाएगा a इंटू बी, ठीक है। और मल्टीप्लाई में x इंटू ए है इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन ए। और लास्ट a अपॉन x इक्वल टू b है, तो x अपॉन ए इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन बी, और x इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन बी। होप आपको सब समझ में आया होगा। बाय, शब्बा खैर, धन्यवाद।